प्रणाम छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो आज के पीरियड में हम आधुनिक कविता में पहली कविता अधिकार, इसको कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो पिछले पीरियड में हमने महादेवी वर्मा जी का परिचय देखा था। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने संस्कृत में एमए किया था। वह गद्य और पद्य दोनों में निपुण थी। यामाकृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया गया है। 1987 में उनका देहांत हो गया था। तो अधिकार नामक इस कविता से महादेवी वर्मा जी यह कहना चाहती है कि वे अपने जो अधिकार है, जो खोने का अधिकार जो है, मर मिटने का अधिकार जो है, उसी को बचाना चाहती है। वह अमृतत्व की दुनिया को ठुकरा देती है और मर मिटने का जो अधिकार है उसे बचाना चाहती है। तो यही उन्होंने जो निसर्ग में आने वाले फूल है और साथ ही जो तारे हैं और जो बादल है, उनका उदाहरण देते हुए उन्होंने जीवन में मिटने की चाह रखने की बात इस कविता में की है। तो अब हम कविता के ओर आगे बढ़ेंगे। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिनसे देखी जाने की राह, वे सुने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार में, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो अब हम स्टांजा बाय स्टांजा एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। तो कवयित्री इस कविता में कहती है, महादेवी वर्मा जी, कठिन परिस्थितियों का सामना करना अपना अधिकार समझती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वो इस धरती पर रहना चाहती है। भगवान उसे ये कहते हैं कि आप अमरों के लोक में चले जाइए, वहाँ आपको परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो महादेवी वर्मा भगवान द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, मैं मेरा यह अधिकार समझती हूँ, मैं जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए धरती से विदा लूं। वह इसलिए ऐसा करना चाहती है कि इंसान कठिन परिस्थितियों का सामना करने पर ही संवेदनशील बनता है। जीवन में उन परिस्थितियों में उनका प्यार उमड़ता है। यानी कि यहाँ पर मानव अगर
अथवा इंसान अगर कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, मुकाबला करता है, तो वह संवेदनशील बनता है। संवेदनशील यानी कि दूसरों के प्रति यहां पर मधुरतम भावना दिखाना। तो जीवन में उस परिस्थितियों का सामना करने के बाद उनके मन में, उनके दिल में अन्य मानव के प्रति यहां पर प्यार उमड़ता है। तो इसलिए वह ये चाहती है, वे संवेदनशील यहां पर मानव बन जाता है। और वो कष्ट में हो, जब तक जिंदगी में वेदना नहीं, तब तक इंसान एक सच्चा इंसान नहीं बन पाता है। यानी कि जीवन में अगर कष्ट ही नहीं आते हैं, जीवन में बाधाएं नहीं आते हैं, जीवन में वेदना नहीं आते हैं, तब तक इंसान सच्चा इंसान नहीं बन पाता है। इसलिए महादेवी वर्मा कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस धरती से विदा लेना चाहती है और अमरों के लोक को ठुकराती है। तो यहाँ पर इस कविता का संदेश है कि जीवन के प्रति हमेशा आशावादी रहना चाहिए और जीवन में निरंतर हमें कठिन रूप से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कविता का आशय है, संदेश है। तो हम अब पहले परिच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो इस परिच्छेद में कवियत्री कहना चाहती है कि फूलों को, उन फूलों को मुस्कुराने का कोई अधिकार नहीं जिनको मुरझाना नहीं आता। अर्थात जिसे मुस्कुराना नहीं, जिसने मुस्कुराना नहीं सीखा है, क्योंकि फूलों की क्वालिटी ही है खिलकर यहां पर मुरझाना। जो फूल मुरझाना नहीं सीखा है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसे खिलने का कोई अधिकार नहीं है। तो महादेवी वर्मा यहां पर कहती है कि यहां पर मुरझा करके खिल जाने की जो चाह है उस फूल में हमेशा रहनी चाहिए और फूल यहाँ पर खिलना चाहिए और फिर मुरझाना चाहिए। तो जिन फूलों को यहाँ पर मुरझाना नहीं आता है उसे खिलने की कोई अधिकार नहीं है, ऐसे महादेवी वर्मा कहती है। तो यहाँ पर कहती है कि फूल मुस्कुराते हैं, उन्हें सिर्फ मुस्कुराना ही नहीं आना चाहिए, उन्हें मुरझाना भी आना चाहिए। तो आगे कहते हैं दोनों को सहने की हिम्मत उसमें होनी चाहिए, यानी कि मुस्कुराना और मुरझाना इन दोनों को सहने की जैसा पर हिम्मत उनमें रहनी चाहिए, उनमें सहने की ताकत होनी चाहिए। तब ही वह मुंह फूल मुस्कुराए तो अच्छा लगता है, तब ही वह फूल खिलता है तो अच्छा लगता है। तो आगे वह कहती है वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, यानी कि तारे उन दीपक के रूप में तारों का कोई महत्व नहीं है जिनको बुझना न आता हो। तो जिंदगी भी हमारी वैसी ही है, जिंदगी में सुख और दुख आते जाते हैं। तो हम यहाँ पर सुख, उस इंसान को सुख भोगने का, सुख को महसूस करने का, सुखों को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं जिनसे प्रॉब्लम को यानी दुखों को फेस नहीं किया हो। यानी कि जो इंसान
यहाँ पर सुखों को जैसा पर दुखों को फेस करता है, प्रॉब्लम को फेस करता है, कठिन परिस्थितियों का सामना करके जिंदगी जीता है, उनको ही जिंदगी जीने का अधिकार है। जीवन में सुख और दुख दोनों भी रहते हैं, तो उन्हें सिर्फ सुख ही भोगना उनका काम नहीं है, दुखों का सामना भी करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। तो महादेव वर्मा इस परिचित में दो यानी कि फूलों का और तारों का उन्होंने उदाहरण दिया है। फूल जैसे खिलकर मुरझाता है और तारे जैसे दीप के रूप में चमक कर बुझ जाते हैं, उसी तरह मानव को भी सुख के साथ दुख का भी सामना करना चाहिए, ऐसे इस परिच्छेद में महादेवी वर्मा ने कहा है। यानी कि वह कहती है जीवन सुख और दुख दोनों का मिला जुला संगम है, इसमें सुख भी रहेंगे दुख भी रहेंगे। तो अगला परिच्छेद में वह कहती है अगले स्टांजा में, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। तो इस स्टांजा में महादेवी वर्मा कहती है कि यहां पर कह रही है कि उन बादलों का कोई महत्व नहीं है जिसमें घुल जाने की चाह न हो। बादलों का काम ही है खुल करके मिल करके धरती पर वर्षा के रूप में बरसना, वर्षा के बूंदों के रूप में बरसना। जिन बादलों में घुलने की चाह नहीं, एक दूसरे को मिलने की चाह नहीं, वे यहां पर उसे बरसने की चाह नहीं, उन बादलों को बादल कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो बादलों का सम्मान घुल करके बरसने में ही है। फिर कवियत्री कहती है ऋतुओं का काम है, ऋतुओं का काम है कि आना और जाना। जिस ऋतु यानी जिस सीजन में जाने की चाह नहीं है उसे ऋतुराज कहलाने की कोई अधिकार नहीं है। तो इस परिच्छेद में महादेवी वर्मा जी कहती है कि यहां पर बादलों का काम है मिलजुल कर घुलना, मिलजुल कर वर्षा के रूप में इस धरती पर बरसना। अगर वह मिलजुल कर वर्षा के रूप में बरसाना नहीं आता है तो वह बात उसे बादल कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर से महादेवी वर्मा यहां पर कहती है कि ऋतु यानी कि वसंत ऋतु, यहां पर वर्षा ऋतु साल में एक बार आती है, तो उस वर्षा ऋतु को यहां पर आती है तो आने के बाद उसे जाना भी चाहिए। साल में वह 4 मंथ रहकर, 4 मास रहकर, 4 महीने रहकर उसे वापस चली जाना चाहिए। अगर उसे वापस जाना नहीं मालूम है तो उसे यहां पर इस दुनिया में आने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो आकर चला जाना और बरसकर घुल जाना, अथवा यहां पर बरसकर जैसा पर घुल जाने की चाह होनी चाहिए, ऐसे महादेवी वर्मा इस परिच्छेद के द्वारा कहती है। तो अगले परिच्छेद में महादेवी वर्मा कहती है वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। तो इस परिच्छेद में महादेवी वर्मा ने कहा है कि कहती है आंखों की शोभा उनके आंसुओं से बढ़ती है। आंसुओं का आंखों का महत्व नहीं है।
यानी कि जैसा पर महादेवी वर्मा को यहां पर कहती है आंखों की शोभा कैसी बढ़ती है, यानी कि यहां पर उनमें अगर आंसू हो तो ही आंखों की शोभा बढ़ती है। जिन आंखों में आंसू नहीं है उन आंखों का कोई महत्व नहीं है। उस आंखों में आंसू न बनते हो तो उन आंखों की शोभा उनके आंसुओं से ही बनती है। तो महादेवी वर्मा यहां पर कहना चाहती है कि, और एक बार फिर से सुनिए, यहां पर वे सुने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, यानी कि जिन आंखों की शोभा जो है वह आंसुओं से बढ़ती है। अगर आंखों में आंसू ही नहीं हो तो उनकी शोभा नहीं बढ़ती है, शोभा नहीं बनती है। तो आंखें जैसा पर अच्छे दिखने हो तो आंसू भी होने चाहिए। तो फिर से कहती है प्राणों का काम ही है दुखों का सामना करना। जो प्राण, जो शरीर दुखों को सहन न करते हो, दुखों का सामना न करते हो, उन प्राण का कोई महत्व नहीं है। तो जीवन में कष्टों के द्वारा ही इंसान जीवन को पूर्णता मिलती है। यानी कि यहां पर प्राण यानी कि जीव के बारे में कहती है महादेवी वर्मा। तो यह कहना चाहती है जो प्राणों का काम ही है दुखों का सामना करना। जो प्राण, जो शरीर दुखों को सहन न करते हो, दुखों का सामना न करते हो, उन प्राण का कोई महत्व नहीं है, उन प्राण का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जीवन में कष्टों के द्वारा ही इंसान जीवन को पूर्णता मिलती है। कष्ट सहन करते हुए इंसान जो आगे बढ़ता है उसी जीवन को यहाँ पर क्या मिलती है, पूर्णता मिलती है, ऐसे महादेवी वर्मा कहती है। तो यहाँ पर आंखों की शोभा उनकी आंसुओं से बढ़ती है, उसी तरह प्राणों की सेज यानी कि शैया, तो यहाँ पर प्राणों की जैसा पर जो पीड़ा जो है अथवा प्राणों की जो दुखता है, दुख सहन करने में ही है। तो प्राण बेसुध पीड़ा जैसा पर सहज का जैसा पर क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर सह कर कष्ट को सहते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तब उस प्राण की महत्व और वैल्यू है, ऐसे यहाँ पर कहा जाता है। तो फिर से चौथे परिच्छेद में यहाँ पर ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसमें जाना मिटने का स्वाद। तो फिर से महादेवी वर्मा यहां पर कहती है कि इस दुनिया में कोई जगह नहीं है दुख और दर्द ना हो। तो इंसान का जल जाना भी व्यर्थ है जिसने मिटने का स्वाद न चखा हो। यानी कि महादेवी वर्मा कहती है इंसान को मिटने का स्वाद चखना चाहिए। अगर जीवन में मिटने का स्वाद ही नहीं चखा है तो उसे जल जाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे वह कहती है। तो जिसने मिटने का स्वाद न चखा हो उसे जल जाना भी नहीं चाहिए, ऐसे कहती है। तो कवियत्री ईश्वर से कहती है कि उसकी हर नोक में, मानव के हर नोक में वेदना और दर्द है। जिस मनुष्य में मिट जाने की स्वाद नहीं चखा हो अथवा नहीं चखा है उसके लिए जल जाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो जीवन में दुख और सुख हमेशा के लिए यहां पर समान महत्व रखते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सुखों से बहुत ज्यादा प्यार करें और दुखों को के आते ही हम अपने परेशानियों को अथवा हम अपने सहन शक्ति को खो दें। हमें दोनों चीजों को सामना
करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोनों चीजों का समान रूप से प्यार करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए कि यहां पर दोनों को जैसा पर आदर के साथ देखना चाहिए, सुख और दुख को। तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं, तभी हम इस जीवन का आनंद उठा सकते हैं। यानी कि यहां पर कहते हैं कि कवियत्री यहां पर इस दुनिया में वेदनाओं से भरी हुई है। ये जो संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। तो हमें हमारे जीवन में सुख और दुख और वेदना रहती है। तो वेदना के बिना जीवन क्या है? शून्य है। वेदना के बिना जीवन जैसा पर जीना व्यर्थ है। जीवन में दुख दर्द होना चाहिए। अगर दुख दर्द होने सहन करने के बाद हम जल जाते हैं तो उसी जीवन को कीमत रहती है। ऐसे महादेवी वर्मा यहाँ पर मिटने की बात करती है। तो अगले आखिर का परिच्छेद जो है देखिए, इस परिच्छेद में महादेवी वर्मा क्या कहती है? क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो इस परिच्छेद में महादेवी वर्मा कहती है भगवान से कि तेरी करुणा का, अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। यानी कि तुम करुणा के आधार पर, भेंट के आधार पर, तोहफों के आधार पर मुझे अमरों का लोक देना चाहते हो, जहां पर कोई पीड़ा न हो, जहां पर कोई दुख न हो, जहां पर कोई दर्द न हो। तो मैं इस अमरों को लोक को नहीं चाहती हूं। मेरा जो मिटने का अधिकार है वह मुझे रहने दो। यानी कि महादेवी वर्मा यहां पर अपने मिटने के अधिकार को बचाकर रखना चाहती है। उन्हें अमरों का लोक नहीं चाहिए, वह सिर्फ मिटने का अधिकार यहां पर रख देना चाहती है। तो देखिए वह कहती है लोक यानी कि संसार, अथवा उपहार यानी कि भेंट। करुणा इस शब्द का अर्थ है दया। तो महादेवी वर्मा यहां पर कहती है कि हे ईश्वर, आप मुझे उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में अमरों की दुनिया को देना चाहते हैं, अमरों की दुनिया में भेजना चाहते हैं। आप मुझे अपनी तरफ से ऐसी खुशी देना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहां पे मुझे कोई दर्द पीड़ा न हो, कोई कष्ट ना हो। फिर कवियत्री कहती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे आपका ये उपहार, ये भेंट नहीं चाहिए। मुझे आप इस धरती पर रहने दीजिए। मैं यही अपने जीवन के संघर्ष पथ पर आगे चलते हुए मरना पसंद करूंगी। यही संघर्ष पथ पर, संघर्ष के रास्ते पर मर मिटने को अपने असली अधिकार समझती हूं। तो महादेवी वर्मा इस जो अमरों का लोक जो है वह भगवान देना चाहते हैं। अमरों का लोक यानी कि यहाँ पर जन्म और मरण चक्र से मुक्त हो जाना, यहाँ पर जन्म और चक्र से, मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना, अमर के साथ यहाँ पर स्वर्ग लोक में रहना। तो इस अधिकार को नहीं चाहती है महादेवी वर्मा। इस अधिकार को ठुकरा कर वह जीवन जो है, जिंदगी जो है, वह संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ना चाहती है। आगे बढ़कर उन्होंने मर मिटने का जो अधिकार है उसे बचाना चाहती है। तो और एक बार पूरी कविता सारांश के तौर पर हम देखेंगे। तो महादेवी वर्मा अपने अधिकार नामक कविता में कहती है कि फूल मुस्कुराते हैं, उन्हें सिर्फ मुरझाना ही नहीं आना चाहिए।
उन्हें सिर्फ मुस्कुराना ही नहीं आना चाहिए, उन्हें मुरझाना भी आना चाहिए। दोनों को सहने की हिम्मत उसमें होनी चाहिए। तारों के समान दीप उन्हें केवल उजाला देना ही नहीं बल्कि बुझ जाना भी आना चाहिए। नील के जैसे बादलों को घुल जाना आना चाहिए। हम जिनकी अथवा जिस ऋतुराज की राह देखते हैं वह वसंत ऋतु है। तो वसंत ऋतु की राह नहीं देखा जाए तो वह ऋतुराज ही नहीं। तो मेघ कर घुल जाने की चाह और वसंत ऋतु की प्रतीक्षा दोनों ही आवश्यक है। तो जिन आंखों में आंसू नहीं है उस आंखों की कोई कीमत नहीं होती। आंखों में आंसू जब मोतियों के समान दिखते हैं तो तभी जिनकी शोभा बढ़ती है। अगर प्राणों को पीड़ा न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अर्थात जीवन में सुख दुख दोनों होने चाहिए। कवियत्री कहती है लोक में वेदना भरा हुआ है, संसार में वेदना दुख पीड़ा भरी हुई है। तो हमें इन सबसे हार नहीं मानना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर चलते जाना ही जिंदगी नहीं है। जो भी जीवन में कठिनाइयाँ आए मुश्किलें आए उनको डटकर सामना ही करना असली जिंदगी है। तो फिर से कवियत्री कहती है कि अमरोंक के लोक को ठुकराते हुए कहती है कि यह आरामदायक लोक मुझे नहीं चाहिए। अपने मिटने के अधिकार को वह बचाए रखना चाहती है। सब लोग अपने लिए आरामदायक जीवन की अपेक्षा करते हैं। वैसे लेखिका अपने लिए आरामदायक जीवन नहीं चाहती बल्कि कठिनाइयों से भरे संघर्षमय जीवन की अपेक्षा करती है। वह किसी भी करुणा की भीख नहीं चाहती, वह मिटने के अधिकार को बचाना चाहती है। तो यहाँ पर इस कविता का समाप्त हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।